नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं बातें करता हूँ बिजनेस के कुछ सॉल्यूशंस की। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और यह टॉपिक है नेगोशिएशन के बारे में। कैसे हम नेगोशिएट करें, नेगोशिएट के कुछ सिद्धांत जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, ये कहा गया है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। जो आप नेगोशिएट करते हैं वही आपको मिलता है। तो नेगोशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एज ए सेलर और एज ए बायर दोनों जगह नेगोशिएशन की जो स्किल है वो आपको बहुत काम आएगी, जिससे कि आप एक बेटर जो है एक ऑफर ले सकें, बेटर एक प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ले सकें, या बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज आप बेच सकें, सेल कर सकें। तो दोनों के लिए, सेलर के लिए भी और बायर के लिए, जो प्रिंसिपल्स है वो दोनों के लिए बराबर काम करते हैं। पहले तो हमें टेक्निक समझना जरूरी है कि नेगोशिएशन की क्या टेक्निक है। देखिए, नेगोशिएशन को हम परसुएशन से समझ सकते हैं, परसुएशन के जो फेज होती है उससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम इमोशनली परसुएट करते हैं किसी को, तो उसमें हमारा इमोशनल टच होता है, हम इमोशनली और जो है दूसरों को उस भावना, इंडिया में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम करता है इमोशन का। देन हम लॉजिकली भी हम कन्विंस करते हैं, भाई कुछ तर्क देके भाई आपको ये इसलिए आपको करना जरूरी है। देन हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं कि भाई ठीक है, आपको प्राइस में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे या कुछ अपन वैल्यू जो दे रहे हैं उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। और एक होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में ये होगा कि दोनों ही पार्टी जो है वो एक पर्टिकुलर फाइनल डील पर पहुंचती है, जिसमें कि दोनों को ही लगता है कि भाई जो उन्होंने सोचा था उस तरह का उनको ऑफर या उनको प्रोडक्ट जो भी है वो उनको मिल गया है। तो ये एक टेक्निक है। अब हम एक चीज कहना होगा कि हमें कन्विंसिंग को नेगोशिएशन से डिफरेंट मानना पड़ेगा। कन्विंसिंग इज डिफरेंट। नेगोशिएशन में दोनों ही पार्टी जो है वो विन विन वाली सिचुएशन एक होती है। और बार्गेनिंग भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बार्गेनिंग में क्या होगा, बार्गेनिंग में सिर्फ मॉनिटरी टर्म में देखा जाएगा। अब इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है कि हमें स्टार्ट विद नो, यानी कि हमें जब शुरुआत करनी है नेगोशिएशन की, तो शुरू में ही आप फर्स्ट जो आपको ऑफर आता है उसके लिए आप यस नहीं कहें। फर्स्ट ऑफर के लिए आप यस नहीं कहें, आपको वेट करना है, टाइम देना है। देन आपको अपना हिडन मोटिव जो है वो नहीं बताना है। मतलब अर्जेंसी आपको नहीं बतानी है कि भाई मुझे ये बहुत जरूरी है, डायरेक्ट इमरजेंसी आपको नहीं बतानी है, अर्जेंसी आपको नहीं बतानी है। दूसरा, आपको जो सामने जो आपका जिससे आप डील कर रहे हैं उसका भी देखना पड़ेगा, उसका मोटिव क्या है। कहीं वो उसका कोई फाइनल लास्ट टाइम तो नहीं है, उसका डीलिंग का उसका मंथ एंड है, तो वो चाहता है कि भाई वो प्रोडक्ट जो है वो निकल जाए या वो उसको टारगेट पूरा करना है। तो आपको वो मोटिव समझना होगा। तो अगर आपने मोटिव समझ लिया तो आप और अच्छा डील उससे कर पाएंगे। देन आस्क फॉर द मून, यानी कि आप क्या करेंगे कि आप उसको बताएंगे भाई मुझे ये चीज चाहिए। तो आप जो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट आपको एक्चुअल में चाहिए उससे आप ज्यादा रिक्वायरमेंट बताएं। यानी कि आप बताएंगे भाई मुझे जो है ना इस आपके प्रोडक्ट से मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे इसमें ये सर्विस भी चाहिए, मुझे इसमें इस तरह का पार्ट चाहिए, मुझे इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, इस तरह का वो चाहिए, ये सब कुछ आपके प्रोडक्ट में है या नहीं है। फिर वो कहेगा नहीं सर, मैं तो आपको ये दे पाऊंगा, ये सारा कुछ नहीं है। फिर देन आप ठीक है भाई, ये अच्छा आपका ये जो है जिसमें ये जो सिर्फ ये फीचर है उसका आपका क्या प्राइस है। तो इस तरह से क्या है, उसको जो है जो फीचर एक्चुअल में आपको चाहिए उससे 2-4 फीचर आप ज्यादा बताएं, भाई मुझे ये और इसमें रिक्वायरमेंट है। देन जो नेगोशिएशन है उसमें सिर्फ पैसा ही नहीं आता, उसमें आपके प्राइस के अलावा उसमें आपके क्वांटिटी आती है, उसमें टाइम आता है। तो वो वैल्यू उसमें देखनी पड़ेगी आपको। ये सिर्फ नहीं कि आपने पैसा कम में कोई चीज ले ली तो उससे आप ये नहीं समझे कि आपका नेगोशिएशन जो है वो अच्छा रहा। आपको देखना पड़ेगा कि उसमें जो टाइम आपका बचा कि नहीं बचा, आपको जो और उसमें रिक्वायरमेंट थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्ट जो है आपने घटिया क्वालिटी का ले लिया एक नेगोशिएशन के चक्कर में और बाद में आपको सर्विस की और उसकी इसमें इशू आ रहा है। तो आपको सारी चीज देखनी पड़ेगी, क्वालिटी देखनी पड़ेगी और क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा है कहीं नेगोशिएशन में। तो आपको वो सारी चीजें इसमें देखनी होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी आप नेगोशिएशन करें उस समय आपको ये देखना होगा कि नेगोशिएशन हमेशा ट्रेड ऑफ का काम है, ये एक डील ब्रेकिंग का काम है। तो डील ब्रेकिंग में एक पार्टी जो है उसका वो डील ब्रेकिंग है वो आपके फेवर में है कि नहीं है या उसके फेवर में है, वो चीज आपको देखना होगा, है ना। आपके फेवर में है तो वेल एंड गुड, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपके फेवर में नहीं है और दूसरे के फेवर में हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो एक्चुअल में वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपको मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो ये आपको देखना होगा। अब इसमें मैं आपको एज ए सेलर, आप अगर अपन किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और नेगोशिएट करना चाह रहे हैं दूसरी पार्टी के साथ, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी। क्या? देखिए, एक तो आप प्राइस को बाइफरकेट नहीं करें, एक बार में उसको प्राइस बता दीजिए।
अब प्राइस को आप बाइफरकेट करेंगे ना कि भाई आपको ये प्रोडक्ट है, इसका इसमें एडिशनल आप ये लेंगे तो इसका ये लगेगा, इसमें एडिशनल ये लगेंगे तो लेंगे तो आपको उसका ये लगेगा, तो उसमें उसका जो है वो कस्टमर जो है वो आपसे थोड़ा सा अवॉइड करेगा आपको, क्योंकि उसको एक बार में आप बता दीजिए, फिर उसको बताएंगे हाँ इसमें ये भी फीचर है, इसमें ये भी फीचर है, हम जो बता रहे हैं, जो वैल्यू आपको दे रहे हैं उसमें आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो उसको लगेगा यार ठीक है। तो एक बार जो फर्स्ट प्राइस बताते हो वो पूरी आपकी होल प्राइस होनी चाहिए, देन आप उसके बाइफरकेट करिए, भाई इसमें हम आपको ये चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हमेशा आप ये करिए कि आप वैल्यू बताइए, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस मत बताइए, आप उसकी वैल्यू बताइए कि इसकी क्या वैल्यू है, आपकी आपकी क्या ये नीड पूरी करेगा, वो आपको बताना होगा, तो नेगोशिएशन बड़ा इजी हो जाएगा। देन एडिशनल बेनिफिट आप बताइए, भाई इसमें आप ये प्रोडक्ट आप लेंगे तो साथ और एडिशनल आप क्या बेनिफिट दे सकते हैं उनको, भाई आप सर्विस का बेनिफिट दे सकते हैं या फिर एडिशनल कोई एक्सेसरीज आप दे सकते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ में, तो ये चीजें आपको देखना होगा। देन हमेशा स्पीक लेस, थिंक ट्वाइस एंड एग्री स्लोली। देखिए ये बहुत ज्यादा काम करता है नेगोशिएशन में, आपको कम बोलना है, आपको कोई भी जवाब जो देना है उससे पहले सोचना है कि भाई आपको इस ऑफर पे एग्री होना है या नहीं होना है, और स्लोली एग्री होना है ना, एक बार में ही अर्जेंसी शो नहीं करनी किसी प्रकार की, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि चाहे आप एज ए सेलर और एज ए बायर, नेगोशिएशन करने से पहले आप अपने प्रोडक्ट के बारे में और जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, प्रोडक्ट के बारे में भी कि आपका प्रोडक्ट क्या है या सर्विस क्या है आपकी, उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए बायर को भी और सेलर को भी, और जिससे आप डील कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी कि वो किस तरह की उसकी साइकोलॉजिकल उसका फैक्टर, उसके साइकोलॉजिकल उसका उसका जियोग्राफिकल उसका कल्चर, उसका जो वैल्यूज है वो क्या है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है ना, ये सारी चीजें आपको मालूम करनी पड़ेगी जिससे कि आप उनसे बेटर नेगोशिएट कर पाए, तो ये हमें देखना होगा। देन हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचिए, कभी ये नहीं कि आप ने सिर्फ आप ही आपका फायदा हो रहा है और सामने वाला लूज कर रहा है, तो सामने वाला लूज कर जाएगा, लेकिन वो जो रिलेशनशिप जो बनेंगे ना बाद में वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनेगा, आपका वो रिपीट कस्टमर नहीं बनेगा, आपका वो रिपीट रेफरल कस्टमर नहीं बनेगा। तो कोशिश करिए कि आप विन विन सिचुएशन में रहें, जिससे कि आपको तो आपका प्रोडक्ट सर्विस तो आप बेच ही रहे हैं, लेकिन साथ में ही जिसको आप वैल्यू दे रहे हैं उसको लगे कि हाँ उसको कुछ वैल्यू मिली है, ये आपको देखना होगा। तो विन विन सिचुएशन पर आप करिए, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें जिनका ध्यान रखना है जो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, जैसे कि कभी भी आपको पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में डिस्कस नहीं करना है, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में कभी डिस्कस मत करिए, फर्स्ट ऑफर को कभी एक्सेप्ट मत करिए। जैसे कि आप सेलर है, आपने कोई प्राइस बताई, बायर ने कोई प्राइस दी आपको, तो बायर की पहली प्राइस को आप एक्सेप्ट मत करो, वरना उसको क्या लगेगा यार कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बता दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी हो और ये मेरे से ज्यादा कुछ पैसा ऐड रहा हो, तो इस तरह का एक साइकोलॉजी उसके दिमाग में आ जाएगी, तो वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। देन हमेशा एडेड बेनिफिट के लिए आप नेगोशिएट करिए, हो सकता है प्राइस में वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हो, लेकिन आप उससे कहिए साथ में आप ये दे दीजिए, मुझे एसेसरी दे दीजिए, मुझे सर्विस दे दीजिए प्रोडक्ट के साथ में, तो वो चीज आप एडेड बेनिफिट आप साथ में ले सकते हैं। देन हमेशा अर्जेंसी शो मत करिए, ईगरनेस शो मत करिए, उतावलापन शो मत करिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और कभी भी अपने साथ नेगोशिएट मत करिए, यानी कि नेगोशिएट आपको पार्टी के साथ करना है, अपने खुद के साथ नहीं, यानी कि आपको लग रहा है कि जैसे आप सेलर हैं, आपको लग रहा है यार इस प्राइस से कम में नहीं बेच सकता, तो आपको नहीं बेचना है, ठीक है ना, क्योंकि आप फिर आप प्रॉपर आप सर्विस नहीं दे पाएंगे, आप उसको प्रॉपर एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, कस्टमर रिलेशनशिप जो मेंटेन होना वो नहीं हो पाएगा, और डेफिनेटली अपन प्रॉफिटली तो करते हैं ना, कोई बिजनेस करते हैं तो वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आपको होना ही चाहिए। ऐसे ही बायर जो है उसको भी नेगोशिएट नहीं करना है, अपने आप से कंप्रोमाइज नहीं करना है, उसको वैल्यू दिख रही है कि हाँ इसमें वैल्यू मुझे मिलेगी, तभी उसको वो ऑफर एक्सेप्ट करना है। तो ये जरूरी है, हमेशा दो पार्टियां ही है नेगोशिएट करने में, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अपन प्रोडक्ट से ही नेगोशिएट कर ले। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा नेगोशिएशन के वक्त कि हम दूसरी पार्टी को बेटर समझे, दूसरी पार्टी के जो प्रोडक्ट है और जो उसको बेटर समझे, और उसके बाद में हम ऐसे एक उस पर पहुंचे जिस पर कि दोनों ही पार्टी जो है वो उससे सेटिस्फाइड है। तो दोस्तों ये थी नेगोशिएशन की कुछ स्किल्स के बारे में, होप कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे, और जितने भी आप डील करते हैं उस समय ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप एक प्रॉपर और बेस्ट डील लेकर आप कर पाएंगे। और बाकी आप जुड़े रहिए मेरे फोटोकार्ट बिजनेस सिंप्लीफाइड चैनल से, आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको पता ही है मैं बात करता हूँ फोटोकार्ट बिजनेस की, जो एक प्रकार का मार्केट प्लेस ऐप है, एक सॉल्यूशन है जो कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर आप एज ए सेलर आप इससे जुड़ना चाहें। अगर आप बायर हैं तब भी आप इससे जुड़ सकते हैं, आप किसी प्रकार का प्रोडक्ट आपको या सर्विस आपको लेनी है आपके शहर में, तो इससे निश्चित आप यूज करें। इसकी लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं,
और हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। बाकी आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आप इनको लाइक करें, शेयर करें, इनको फॉरवर्ड करें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नए से नए जो वीडियो हमारे बनाते हैं बिजनेस के कई टॉपिक्स पर, इसके अलावा मैं कुछ पर्सनल लाइफ पर, कैरियर लाइफ पर भी वीडियो बनाता हूँ, तो आप उन्हें जरूर देखें और अपने जीवन में उन सारे प्रिंसिपल्स को जो मैं अपनाता हूँ मेरे जीवन में, और उनसे मुझे मेरे कैरियर लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में जो मुझे फ़ायदा मिलता है, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आप जुड़े, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।